हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हूँ स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रंस के बारे में। अगर आपका बच्चा भी अपनी एज के बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों से छोटा नज़र आता है, उसका फिजिकल ग्रोथ जो है, हाइट और वेट कम बढ़ रहा है, उनके जो स्कूल के बच्चे हैं, उसकी क्लास के जो बच्चे हैं उससे काफ़ी बड़े नज़र आते हैं, आपका बच्चा बहुत छोटा नज़र आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको कारण बताऊंगी कि स्टंटेड ग्रोथ जो होती है बच्चों में क्यों होती है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, साथ ही साथ टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं बच्चों में जो है डेवलपमेंटल डिले के बारे में। बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो स्लो क्यों हो जाती है, कुछ बच्चे जो हैं अपनी उम्र के बच्चों से छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो फर्स्टली तो ये बात है कि बच्चे सभी यूनिक होते हैं, अपने ही पेस से बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है, अराउंड 95% जो उसकी उम्र के बच्चे हैं वो सब उससे बड़े हैं और वो छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये कंसर्न हो सकता है, ये सोचने की बात हो सकती है और आपको टाइमली ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइम से ध्यान नहीं देते, टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो जब एक बार जो बोन में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद बच्चों की ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं हो पाता। जनरली क्या देखा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद 1 से 2 साल तक बच्चों की ग्रोथ बहुत फास्ट रहती है। उसके बाद बच्चे बहुत स्टडी तरीके से बढ़ते हैं, एक स्लो पेस में बढ़ते हैं, और उसके बाद जब टीनेज आती है यानी किशोरावस्था आती है तो फिर से ग्रोथ स्पर्ट आता है और ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। तो इन दोनों टाइम से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि बच्चा आपका ठीक से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जनरली अगर वेट की बात करें तो बच्चा जो आपका है, जन्म का जो उसका वेट होता है, बच्चे के 4th मंथ में वो वेट डबल हो जाना चाहिए। बच्चे के 1 साल पहुँचते पहुँचते ये वेट जो है ट्रिपल हो जाना चाहिए। हाइट की बात करें तो हाइट जो है अराउंड 12 इंच हाइट उसकी बढ़नी चाहिए 1 साल में। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ जो है स्टंटेड ना रह जाए, आपके बच्चे के विकास में अवरुद्ध ना आए। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम रह जाती है, तो सबसे पहला कारण होता है मैल न्यूट्रिशन। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ जो होती है, फीमेल जो होती है, उनमें मैल न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर से नहीं मिल पाता है और अच्छे से खान पान नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है कम होती है। इसके अलावा अगर हेरिडेटरी रहता है, फैक्टर हेरिडेटरी है कि आनुवांशिक है, फैमिली में ग्रोथ कम रहना, हाइट वेट कम रहना, तो उसकी वजह से भी बच्चे की हाइट वेट कम रह सकती है। साथ में अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उससे भी बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। अगर आप बच्चे को जैसे बाहर का खाना ज़्यादा देते हैं या फिर बच्चा बाहर का ही खा के पेट भर लेता है, मिल्क और जो उसको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए सब नहीं खाता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इससे उसकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है। इसके अलावा कई सारी डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, एक ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी कमी हो गई तो उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ कम रह जाती है। साथ में कई बार एब्डोमिनल कंडीशंस होती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज़ेज़ हो गई, क्रोनिक लिवर डिजीज़ेज़ हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो इन सारी कंडीशंस में भी बच्चों की ग्रोथ जो है कम रह जाती है। मैल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई, बच्चे ज़्यादातर घर में रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, साथ ही में डाइट भी जो है ज़्यादातर होम कुक्ड मील की जगह बाहर का खाना लेते हैं, तो उससे भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो ये हो गई बड़े बच्चों की बात। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जो मिल्क फेड बेबीज़ होते हैं, उनमें भी इससे फ़र्क पड़ता है कि आप उसको कितना ज़्यादा मिल्क दे रहे हैं। छोटा बच्चा जो है तो उसको एडवाइस यही किया जाता है कि 6 मंथ तक आप सिर्फ माँ का दूध दीजिए, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो एज वाइज जो फॉर्मूला उसको उस टाइम पे सूट करने वाला वो मिल्क आप दीजिए। और 6 मंथ्स के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसके बाद भी, और अगर आप फार्मूला फीड दे रही है, टॉप फीड दे रही है तो उसके बाद भी
उसको आप ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद उसको न्यूट्रिशन की नीड्स बढ़ती है और सिर्फ मिल्क से उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे की हाइट, वेट सब प्रॉपर तरीके से बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ है, आपका बच्चा अपनी उम्र के बच्चों से छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन आती हैं होम्योपैथी में, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के सारे रूट कॉज को ट्रीट करती हैं और आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। आज मैं आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ जो बहुत यूजफुल होती है स्टंटेड ग्रोथ के केसेस में। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पर्सनलाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए इसके लिए, क्योंकि इससे जो है उसके जो रूट कॉज है उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको पूरी तरीके से आराम मिलेगा। अब बात करते हैं जो टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में। सबसे पहली हमारी दवा है बराइटा कार्ब 200 पावर में। बराइटा कार्ब टॉप ग्रेड की मेडिसिन होती है, जहाँ पे आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, उसकी हाइट और वेट दोनों कम है, पढ़ाई में भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जल्दी जल्दी कोल्ड कैच करता रहता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, बच्चा जनरली शाई होता है, स्ट्रेंजर से मिलने में उसको हिचक होती है और बच्चे को पसीना बहुत आता है जिसमें फेटिड स्मेल होती है। तो ऐसे बच्चों में बराइटा कार्ब बहुत अच्छे से काम आती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है साइलिसिया 200 पावर में। साइलिसिया भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जहाँ पे बच्चा जो है खा पी तो रहा है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा, उसकी बॉडी जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इस वजह से अगर बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा पतला दुबला है, हाइट वेट कुछ भी नहीं बढ़ रहा, मेमोरी भी वीक है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो ऐसे में आप साइलिसिया दीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 6x पावर में। कैलकेरिया फॉस भी बहुत इफेक्टिव दवा होती है, जहाँ पे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इमेसिएटेड है, बहुत पतले दुबले बच्चे हैं, फेस एकदम ओल्ड लुकिंग रहता है, आँखों के सामने ऐसे लगता है ब्लैक डार्क सर्कल्स आ रखे हैं और बच्चे की बोन्स जो है बहुत वीक होती है, ऐसा लगता है कि जल्दी से कुछ भी चोट लगेगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा, बहुत कमज़ोरी रहती है, चलना, बोलना और टीथिंग ये सब बच्चों में बहुत लेट होता है, बच्चा जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, बच्चे में खून की भी कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो ऐसे में कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छे से काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 3 होम्योपैथिक दवाएं मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, जैसे कि आयोडम, लाइकोपोडियम, नाइट्रोम्यू, ट्यूबरकुलाइनम, अब्रोटेनम, ये सब मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव होती है स्टंटेड ग्रोथ में। तो बच्चे का जो रूट कॉज होता है उसके बेस पे दिया जाता है और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। अगर आपके बच्चे की भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है और बच्चा आपका उम्र से कम नज़र आता है, अपनी हम उम्र के बच्चों में वो बहुत छोटा महसूस करता है, तो आप होम्योपैथी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।